पिछले दौर में मुफ्त अद्वियात मिलना बंद हो गई थी। मुल्क में 2.5 करोड़ की इंसुलिन चोरी की गई। सरकारी अस्पतालों में अद्वियात चोरी होती हैं, टेस्ट बाहर से लिखे जाते हैं। चीनी ये सुनकर हैरान रह गए कि अद्वियात भी चोरी होती हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हेल्थ क्लिनिक प्रोग्राम के इफ्तिताह की तकरीब से खिताब कहा, पाकिस्तान में आबादी बहुत ज़्यादा है, चैलेंजेस बहुत बड़े और वसाइल कम हैं। हम मरीजों को उनके घरों की दहलीज पर इंसुलिन फराहम करेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत काबीना इजलास का एलामिया जारी। वज़ीर आज़म ने तमाम दरामदात और बरामदात का 60% गवादर बंदरगाह से करने की हिदायत की। FBR के ढांचे को क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर करार देने और फ्लाई दुबई की लाहौर, इस्लामाबाद और दुबई के दरमियान परवाज़ों के आर्जी इजाज़तनामे में 3 फरवरी तक तौसी की मंजूरी दी गई। वज़ीर आज़म की क्रोम बुक्स की खरीदारी का थर्ड पार्टी ऑडिट लाजमी करवाने की भी हिदायत। बिजली की कीमत में कमी के लिए IMF के पास जाना पड़ेगा। बिजली की कीमत को कम किए बगैर तरक्की नहीं कर सकते। इसके लिए वफाक और सूबे मिलकर किरदार अदा करें। वज़ीर आज़म की काबीना इजलास में गुफ्तगू कहा, मुआशी सिफारतकारी के लिए कोशिश के समरात आ रहे हैं। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का आगाज़ मुल्की मईशत की जानिब अहम कदम है। UAE ने रवा माह वाजिबुल अदा $2 अरब रोल ओवर करने का फैसला किया। अब निजी शोबे को मुल्की मईशत की बाद दौर संभालना होगी। हम वफाकी हुकूमत के 900 अरब के अखराजात को कम करने के लिए काम कर रहे हैं। ख़त्म की जाने वाली असामियों की तादाद 1.5 लाख बनती है। मजीद डाउन साइजिंग के 43 वजारतों का जायजा लिया जा रहा है। मैं वज़ीर आज़म की हाई पावर्ड कंपनी की जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, राइट साइजिंग कमेटी के तमाम मामला को काबीना में पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट इंतखाबात में धांधली समेत आईनी बेंच के मुकदमात की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। जस्टिस समीनुद्दीन खान ने करार दिया कि आईनी बेंच आज सिर्फ फौजी अदालतों का केस सुनेगा। फौजी अदालतों में सिविलेंस के केस की समाअत के दौरान वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने माजी में करार दिया कि फौज के मातहत सिविलेंस का कोर्ट मार्शल हो सकता है। जस्टिस जमाल मंदुखैल ने इस्तफसार किया कि मौजूदा केस से मुतासरा फरीक और अपील दायर करने वाला कौन है। कानूनी फोरम के होते हुए एग्जीक्यूटिव खुद कैसे जज बन सकता है। उन्होंने कहा कि कानून में इस्तेदाद दहशतगर्दी अदालतों का फोरम मौजूद है। हफीजुल्लाह न्याजी बोले कि मेरे बेटे को जेल तो मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन सलूक आम कैदियों वाला नहीं हो रहा। दुनिया में सबसे सस्ता इंटरनेट पाकिस्तान में मैसर है। बगैर किसी सबूत के VPN के बारे में प्रोपेगेंडा किया गया। हमारी मईशत में इस्तेकाम आ रहा है। बानी भी इस हकीकत का एतराफ़ कर चुके हैं। बैरून मुल्क लोग भी मान लें। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू कहा, सरकारी TV समेत रेडियो पाकिस्तान को रिवैम्प करेंगे। मुज़ाकराती कमेटियाँ काम कर रही हैं, मुस्बत पेशरफ्त हो रही है। हुकूमत का स्टार लिंक से मुतालिक कंसल्टेंट की तकर्री चंद हफ्तों में करने का फैसला। वज़ीर मुमलिकत शहज़ादा फातिमा ख्वाजा की ज़ेर सदारत इजलास में स्टार लिंक और LEO सैटेलाइट लॉन्चिंग पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान की सैटेलाइट पॉलिसी को आलमी मयार के मुताबिक हम आहंग करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और सुबकदोश अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम का पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद इस्तेहकाम पर इत्तफ़ाक़। चेयरमैन बिलावल भुट्टो से सुबकदोश अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की जरदारी हाउस से मुलाकात। बिलावल ने डोनाल्ड ब्लूम की सिफाती खदमात पर उनको सराहा। पाक अमरीका ताल्लुकात में मज़ीद फ़रोग़ की ख्वाहिश का इजहार किया। सियासत और जराइम में फ़र्क करना चाहिए। हुकूमत और PTI मुज़ाकरात पर मेरा मौक़िफ़ वाज़ेह है। मुज़ाकरात में जराइम की बात हो रही है तो मैं सबसे बड़ा नाक़िद हूँ। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं कि हमें सियासत का दायरा तब्दील करना है, कुछ हुदूद मुतय्यन करनी है।
पंजाब पावर शेयरिंग फार्मूला पीपी नून लीग के मुज़ाकरात में अहम रुकावट बन गया। पीपल्स पार्टी और नून लीग में मामला तय न हो सके। पीपी तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद न होने पर नाराज। नून लीग ने पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात पर जनवरी के वसत तक मोहलत मांग ली। पीपल्स पार्टी ने मोहलत दे दी। पीपी ज़राए के मुताबिक नून लीग किसी सूरत पीपल्स पार्टी को पंजाब में स्पेस नहीं देना चाहती। तिब्बत में 7.1 शिद्दत का ज़लज़ला, 95 से ज़ायद अफराद हलाक, 130 से ज़ायद ज़ख्मी। ज़लज़ले के बाइस कई इमारतें गिर गईं। ज़लज़ले का मरकज़ तिब्बत की तंगड़ी काउंटी था। खटमंडो समेत भारत के शिमाल और शिमाल मशरक़ी इलाकों में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। चीन के मकामी वक्त के मुताबिक ज़लज़ला सुबह 9:05 पर आया। ज़लज़ले के बाद मुतादिद आफ्टर शॉक्स भी रिकॉर्ड किए गए। चीन के ज़लज़ला नेटवर्क सेंटर के मुताबिक चीन में इसकी शिद्दत 6.8 और गहराई 10 किलोमीटर थी। भारतीय रियासत बिहार में आने वाले ज़लज़ले की शिद्दत 5.1 रही। पाकिस्तान का चीन के इलाके शीजांग में ज़लज़ले से जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। पाकिस्तान की इमदादी सरगर्मियों के लिए चीनी अवाम और हुकूमत को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि हमारी हमदर्दियाँ और नेक तमन्नाएं ज़ख्मी और लापता होने वाले अफराद के साथ हैं। सदर जरदारी का इज़हार अफसोस। यहाँ वाइस चांसलर के लिए भी तालीम का होना अब लाजमी नहीं। कराची इंटर बोर्ड के अब तक 5 से ज़ायद चेयरमैन तब्दील हो चुके हैं। कराची बोर्ड नहीं पुलिस थाना लगता है, जिसको चाहो लगा दो। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफ़र की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत तलबा की तालीमी नस्ल कुशी कर रही है। इंटर बोर्ड के नताइज से लगता है कि खुद बुर्द की गई एमडी खेच का मामला हो तो कराची के बच्चे अजियत से गुजरते हैं। मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी, मगरबी हवाओं ने ठंड की शिद्दत बढ़ा दी। ज़ियारत, आस्तोड़, गिलगित, स्वार, शांगला, चतराल, गलियात, वादी नीलम और लीपा में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। पहाड़, सड़कें, गाड़ियां बर्फ से ढक गईं। सयाह हसीन मनासिर देखने पहुंच गए। इंतजामिया ने बर्फीले रास्तों पर बगैर स्नो चेन गाड़ी चलाने पर पाबंदी लगा दी। वादी कागान में 2 फीट बर्फ पड़ गई। दर्जा हरारत -7 तक गिर गया। इस्लामाबाद, लाहौर, मुजफ्फराबाद, कोटली और रावलाकोट में बारिश ने मौसम मजीद सर्द कर दिया। मानसेरा के इलाके शंखियारी से जाल गली जाने वाली मुसाफिर जीप को हादसा, 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक, 6 अफराद जख्मी। मुसाफिर जीप तेज रफ्तारी के बाइस फिसल कर पलटती हुई दूर जा गिरी। लाशों और जख्मियों को किंग अब्दुल्ला टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। थाना सदर तानियावाले के हवालात में 3 अफराद का कत्ल। आरपीओ फैसलाबाद का बड़ा एक्शन। डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान ने इब्तिदाई इंक्वायरी में कसूरवार साबित होने पर 8 अफसरान और एहलकार को मुअत्तल कर दिया। सर क्रीक से चूनी तक पाकिस्तान के सारी इलाकों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान नेवी कोस्टल कमांड की काविशें काबिल सताइश हैं। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ की सालाना कोस्टल कमांड एफिशिएंसी परेड बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले यूनिट्स को एजाज़ी शील्ड से नवाजा गया। अमेरिका में बर्फबारी का 47 साला रिकॉर्ड टूट गया। बर्फानी तूफान जख्मी। मैसूरी में 356 हादसात में 2 अफराद हलाक, 31 जख्मी। कैंसास में 2 अफराद हलाक। ओहायो में 8 इंच से जायद बर्फ पड़ चुकी। मुतादिद रियासतों में हंगामी हालत नाफिज। बरतानिया में बारिश और बर्फबारी से मामलात ज़िंदगी मफलूज। लिंकन शायर और लेस्टर शायर पर सैलाबी सूरत हाल। स्कूल, सड़कें बंद, हज़ारों परवाजें मनसूख। स्कॉटलैंड में दर्जा हरारत -13 रिकॉर्ड किया गया।
सऊदी अरब के सहरा में सजा रफ्तार का मेला। डकार रैली में तेज रफ्तार बाइक राइडर्स और कार ड्राइवर्स ने सलाहियतों के जौहर दिखाए। गाड़ियों की रेस सऊदी ड्राइवर के नाम रही। मोटर बाइक का मुकाबला ऑस्ट्रेलियाई राइडर जीत गए। और हमारी ज़मीन पर इंसानी वजूद का आखिरी दौर, आखिरी लम्हा, जिंदगी बचाने की जंग कौन जीतेगा, फैसला अप्रैल में होगा। हॉलीवुड फिल्म द लास्ट ऑफ अस 2 का ट्रेलर जारी हो गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।